जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बॉडी के ऊपर। और मैं ऋतिक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था और आज भी उस वादे पर खड़े हैं। और दोस्तों, हमने आपसे एक वादा मांगा था कि आपको हमें सपोर्ट करना है, तो आप भी अपने उसी वादे पर खड़े हो। ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे भाइयों। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो अपना है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, और आज के जो टॉपिक के अंदर हम केवल और केवल वर्क जो टॉपिक है यानी कार्य जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसको कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, ये फोर्स एग्जाम के अंदर चाहे कैसे भी शिफ्ट हो, कभी भी आपका एग्जाम हो, इस टॉपिक से और जो ये वर्क है इससे 100% एक क्वेश्चन रहता है। और वो क्वेश्चन भी बड़ा इजी होता है, आराम से एक नंबर को आप ले सकते हो। बट इसके पीछे कुछ एक कॉन्सेप्ट होते हैं जो इजी होते हैं, बट उन्हें एक बार हमें बेसिक से और एक बार हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ताकि वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर स्कैन हो जाए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये चैप्टर कोई हार्ड है, इसे आप आराम से अकेले भी पढ़ सकते हो। बट अकेले पढ़ोगे तो आप कुछ एक कॉन्सेप्ट को पढ़ पाओगे, और कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट है। कुछ देखो इसमें हार्ड कॉन्सेप्ट है, बट वो एक के दो के हैं, बट वो हार्ड क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आई। तो आपसे हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखो, और आपके कोई भी डाउट हो वो कमेंट कर देना। आपके हर एक डाउट का हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, और कुछ एक होमवर्क भी मैं आप लोगों को दूंगा, तो उसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। दूसरी बात, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो, क्योंकि दोस्तों देखो आज का जो टॉपिक है इसके लगभग अपने यहाँ पर लगभग 200 क्वेश्चन है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हम करेंगे, और बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके लिए पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको अपना जो ग्रुप उसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया, उसको जाकर ज्वाइन करना है। ठीक है, दूसरी बात, आप सभी को पता है कि दोस्तों हम आप लोगों को ऑनलाइन फेस टू तैयारी हम आपको ऑनलाइन में भी हम आपको करवाते हैं, और ऑफलाइन भी आपको हम करवाते हैं। ठीक है, एग्जाम निकालना आपकी जिम्मेदारी होगी, उसके बाद आपके सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी हमारे रहेगी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन पढ़ लेना, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन पढ़ लेना। हमारा जो सिलेक्शन का रेशियो है भाइयों फेज 2 के अंदर, वो लगभग 90% है मेरे दोस्त। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम भी आप सभी को पता है कि हमने बहुत अच्छा खासा हमने वो रिजल्ट दिया था। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, कोई ज़्यादा हार्ड फीस होगी, नॉमिनल सा चार्ज होगा। आप हर एक स्टूडेंट उस जो चार्ज को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, बाकी अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी हमारे पास आ सकते हो, बट पहली प्रायोरिटी आपको है कि आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, अब चलो अपनी, अगर कोई डाउट हो तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो भी ये नंबर दिख रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर क्या है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और भाइयों बहुत बार एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, एम मास का एक पिंड है और आर रेडियस के एक वर्त में अचर वेग v से गति कर रहा है। तो इस पिंड पर जो अपना जो देखो ऐसे समझाऊं, देखो ये v वेग से एक वर्ताकार पथ में एक पिंड है, वो गति कर रहा है, उसका मास स्मॉल m है, वेग v है, और उसके द्वारा यानी इस पिंड, मानो ये पिंड यहाँ इस पिंड के यानी कि इस पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है, जो पर केंद्र की ओर जो लगने वाला बल है, सबको पता है सर, वो होता है अपना अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि देखो जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है, वो होता है अभिकेंद्रीय, और जो केंद्र से बाहरी तरफ लगता है वो होता है अपिकेंद्रीय बल। ठीक है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी जो केंद्र की तरफ लगता है वो होता है अपना अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और देखो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो ऊपर केंद्र से बाहरी तरफ होता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अब देखो इसने ये बोला कि जो ये बल है इसका मात्रा सबको पता है सर, हमें स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, अब इस बल द्वारा इसने जब आधी परिधि तय की है, यानी इसने हाफ पेरीमीटर अगर इसने तय किया है, उसका विस्थापन हाफ पेरीमीटर है, तो किया गया कार्य क्या हुआ। इससे पहला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि अगर इसका विस्थापन हाफ परिधि है तो मेरे को ये बताओ कि इसका विस्थापन कितना हुआ। देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई पिंड किसी वर्ताकार पथ में अगर वो गति करता है तो उसका विस्थापन क्या होगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और उसकी जो मतलब कि दूरी है या फिर जो इसकी जो ये डिस्टेंस है वो कितनी होंगी, सबको आंसर कमेंट करना है। यानी कि अगर कोई पिंड यहाँ से चलकर यहाँ तक अगर जाता है तो उसका विस्थापन कितना होगा और उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कमेंट करना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। देखो मेरे भाई याद रखना चाहिए, कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, हमेशा किया गया कार्य जीरो हो, चाहे उसका विस्थापन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, चाहे पूरा हो, चाहे कितना भी हो। अगर मानो अगर कोई पिंड है वो वर्ताकार पथ में अगर वो गति कर रहा है, तो अगर उसका विस्थापन यहाँ से लेकर अगर केवल इतना ही है, तब भी उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। किसके द्वारा, जो उसकी अभिकेंद्रीय और जो अपकेंद्रीय बल होता है उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो, क्योंकि मेरे भाई सबको पता है सर विस्थापन तो इस साइड है, और जो बल है वो केंद्र की ओर है, या फिर वो अपना केंद्र से बाहरी तरफ है। तो भाई आप सभी को पता है कि इसके बीच का कोण कितना होगा सर, इसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। यानी कि जब सभी को पता है सर W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस 90 वैल्यू जीरो होती है, इस हिसाब से बोल सकते हैं सर इस स्थिति में किया गया कार्य जीरो होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपको बी। इजी क्वेश्चन तक कर सकते हो, बट इसके पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ,
एक व्यक्ति एक दीवार के ऊपर बल लगाता है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में इसके द्वारा किया गया कार्य सबको पता है सर। जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, डब्ल्यू बराबर एफ cos थीटा। आप ध्यान रखना मेरे भाई कि कार्य कौन सी स्थिति में जीरो हो सकता है। पहली स्थिति ये होगी कि डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू कब जीरो हो सकता है, ठीक है। आरएस ने बड़े अच्छे से पढ़ा है कि सर डब्ल्यू को अगर आपको जीरो करना है तो पहली स्थिति ये है कि उसके ऊपर जो उसके द्वारा जो लगाया गया बल है, यानी कि उसका जो बल है यानी फोर्स है वो जीरो हो जाए, यानी एफ बराबर जीरो हो जाए, तब उस स्थिति में वो एफ डब्ल्यू जीरो हो सकता है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट अगर वो जीरो हो तो भी वर्क जीरो हो सकता है। अगर उसका जो कोस थीटा 90 डिग्री है तो भी वो जीरो हो सकता है। अब आपने जो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा है कि उस जो व्यक्ति है या फिर जो स्टूडेंट है या फिर जो बच्चा है वो दीवार को विस्थापित वो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके द्वारा जो विस्थापन है वो जीरो होगा। अगर विस्थापन जीरो है तो मेरे भाई किया गया कार्य भी जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा कि उसने कोई कार्य नहीं किया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। और ये भाई देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको इससे अगर जो ऐसे क्वेश्चन को अगर स्वयं पढ़ते हो खुद पढ़ते हो तो परेशानी होगी। अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो तो हम आपको एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बताएंगे। यानी कि जो ये क्वेश्चन है, अब देखो ये अगर आप पढ़ते हो तो आप केवल एक ही केवल यही क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने आपको लगभग 4 क्वेश्चन आपको बता सकूँ, यानी कि इसके जैसे 4 क्वेश्चन मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। तो भाई यही फायदा होता है कि एक अकेले स्टडी करने का और एक किसी के साथ मिलकर स्टडी करने का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, एक चलती हुई रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका जा सकता है, तो उस देखो अगर किसी रेलगाड़ी को चलकर अगर कोई रेलगाड़ी मानो कि अगर वो कांस्टेंट वेग के साथ आ रही है तो उसको एक ब्रेक लगाकर उसे 80 मीटर तक मतलब मीटर तक उसे रोका जा सकता है। तो अगर उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी जो ये दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। अब भाई अब आपका ये डाउट होगा कि सर इस स्थिति में हमें गति का कौन सा समीकरण काम में वो लेना चाहिए। तो क्या इस स्थिति में आपको त्वरण दिया गया है? सर हमारे पास त्वरण नहीं है। क्या इस स्थिति में आपके पास टाइम है? सर हमारे पास टाइम नहीं, बट हमारे पास दूरी है। अगर दूरी है तो हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? हम सर जो तीसरा इक्वेशन है वो काम में लेंगे। वो क्या होता है सर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। ये होता है सबको पता। अब देखो जो फाइनल वेग है वो जीरो हो रहा है, क्योंकि सर वो जो कार है वो आगे जाकर रुक रही है। इसका मतलब ये जो उसका जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो रहा है, तो जीरो बराबर अगर उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रहा है इसका मतलब ये है कि सर उसके वेग में कमी आ रही है। अगर वेग में कमी आ रही है तो उसका त्वरण नहीं, उसमें मंदन हुआ, यानी उसमें एक्सेलरेशन ना होकर उसमें और रिटार्डेशन, ठीक है। तो यू स्क्वायर माइनस का 2as, ठीक है। अब आप सपोज समझ में आ गया कि सर यहाँ पर जीरो कैसे है और यहाँ पर माइनस कैसे है, ठीक है। अब देखो सब पूछा है सर s यानी उसकी जो दूरी है उसमें और v में संबंध पूछा है, ठीक है। अब देखो यहां से बोल सकता हूं सर s यानी 2as बराबर u स्क्वायर, ठीक है। तो s समानुपाती u स्क्वायर, यानी अगर आप जो भी रेलगाड़ी वगैरह कुछ भी है अगर उसका वेग दोगुना कर रहे हो तो s 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि s 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि सर उसके वेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो सर इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको सही है कि इसमें उसका वेग है जिसकी जो दूरी है वो 4 गुना हो गई। अगर आपको यह पूछे कि उसकी दूरी कितनी हो जाएगी तो 80 गुणा 4 8 चौक 32, 80 गुणा 4 सॉरी देखो 80 इंटू 4 इट विल 320, यानी कि 320 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अब बट हमें क्वेश्चन में इतना पूछा है किसकी जो दूरी है वो किस तरह परिवर्तित होगी, तो वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर की दूरी तय करती है। यदि उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, यदि इस स्थिति में किया गया कार्य अगर 25 जूल है तो बल और वस्तु की डायरेक्शन में बनाया गया कौन किया है? इजी क्वेश्चन है, सब आराम से कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बट आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक, या फिर अगर माइंड देखो स्टूडेंट अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना हो तो इसमें मैं इसे माइंड में करूंगा, क्योंकि देखो ऐप देखो ये किस हिसाब से होगा। सबसे पहले 25 दिया गया है तो वो ऐप cos थीटा होता है, और इधर 25 है उधर 50 है, तो 50 गुणा cos थीटा बराबर 25, तो 1/2 यानी cos थीटा 60 डिग्री आ गया। यानी इस हिसाब से माइंड में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। देखो पहले देखो क्या फॉर्मूला अपने पास सिर्फ एक ही होता कार्य का, W बराबर एफ cos थीटा। अब देखो W कितना सर, W 25 जूल है तो 25 यहाँ हो गया, ठीक है। F कितना है सर, F अपने पास 5 है, दिया गया क्वेश्चन में 5 न्यूटन है, तो 5 गुणा 10 दूरी है तो cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से बोल सकता हूँ सर 25/50 बराबर होगा cos थीटा यहाँ से बोल सकता हूँ सर cos थीटा होगा यहाँ से 1/2, और cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है सर, cos 60 की वैल्यू होती है, cos अपना 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, इसमें क्या बोला गया है देखो। हाँ, mkg की
एम के जी मास वाले किसी वस्तु को एक आदमी 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 30 सेकंड उसे लगते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको उठाने में उसे 60 सेकंड लगते हैं। तो इन व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखो सबसे पहले ये बोला गया आपके सामने दो स्थिति है। पहली स्थिति ये है कि मानो ये कोई आदमी है, ठीक है, इसने किसी वस्तु, मानो ये वस्तु इसको यहाँ से लेकर, देखो ये वस्तु यहाँ थी और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसी लेके गया, ठीक है, और इसने 1 मीटर इसने उठाया तो यानी 1 मीटर होगा, ठीक है, ओके। तो इसका मास एम के जी वस्तु का सही, ओके। और दूसरी स्थिति में ये बोला गया है कि एक ऐसा इंसान है, उसने भी इसी वस्तु को 1 मीटर तक उठाया है, ठीक है, और सेम वस्तु है इसलिए इसका मास भी एम होगा, ठीक है। अब देखो इसको तो कितने समय लगा सर? इसको 30 सेकंड लगा और इसको सर 60 सेकंड लगा। अब आपको ये पूछा गया है कि इसके कार्य का अनुपात कितना हुआ। देखो W1 बटा W2 निकालना, W1 बटा W2 कितना होगा सर? W1 कितना होता है सर? W कितना सर? एफ एस कोस थीटा, और कोस इसमें थीटा वैल्यू अपने पास है नहीं तो उसको भूल जाओ एक बार, ठीक है। तो एफ और एफ क्या होगा? देखो एफ क्या होता है? देखो एफ होगा एम ए, वो एम जी होगा, ठीक है। देखो एफ क्या होता है सर? एफ एस, F1S1 और F2S2 का, ठीक है, ओके। अब देखो F1 कितना सर? M1 G1। अब देखो इस स्थिति में F कितना होगा सर? इस स्थिति में mg होगा, F बराबर mg होगा। क्यों? क्योंकि सर हमने किसी वस्तु को जब हम ऊपर उठाते हैं तो हम उसके ऊपर जो लगने वाला जो गुरुत्व बल है उसके विरुद्ध हम कार्य करते हैं। तो वस्तु का मास m है और g है, तो मैं यहाँ से mg बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो दूरी सेम है 1 मीटर, तो 1 मीटर लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो दूसरी स्थिति में F2 में कितना सर? F2 में बराबर mg होता है। अब देखो वस्तु सेम है इसलिए मास भी सेम होगा, तो mg होगा, और g सबके लिए सेम होता है, चाहे मैं हूँ चाहे वस्तु चाहे कुछ भी हो चाहे आप हो। अब जो दूरी है विस्थापन है वो भी सेम है, तो 1 हो गया, यानी कि ये बोल सकते हो सर W1 बटा जो W2 है उसका अनुपात 1:1 आ गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले, याद रखना मेरे भाई, अगर आपको कार्य पूछे तो कार्य कभी भी समय पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैंने किसी कार्य को 2 घंटे में किया और अगर आपने किसी कार्य को 4 घंटे में किया तो इसका मतलब यह है कि हमने और आपने कार्य बराबर किया है। बट आपको ये पूछ ले कि सर उसकी जो क्षमता शक्ति है सॉरी, सो उसकी जो पावर है वो कितनी होगी? तो पावर है उसमें हम समय का भाग देते हैं। अगर इस स्थिति में आपको उसका पावर पूछे तो पावर है W1 बराबर एफ एस, जो समय है वो 30 सेकंड है, उस हिसाब से अपना 30 का भी इसमें रोल हो जाए। बट कार्य के में समय का कोई रोल नहीं होता, बट अगर शक्ति पूछे तो शक्ति में समय का रोल होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे भाई, हाँ, 10 केजी मास के एक पिंड पृथ्वी की सतह, यानी कि पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, ओके। तो उसमें गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य, मतलब कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? आराम से बता सकते हो जी क्वेश्चन है। देखो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अगर आपसे पूछे, देखो इस स्थिति में आप ऑप्शन नंबर सी और बी में कंफ्यूज हो सकते हो। पहले आप इसको बोलोगे सर प्लस आएगा माइनस आएगा, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। गुरुत्वीय बल हो चाहे कोई बल हो, किया गया कार्य हो, सबको पता है सर एफ एस होता है, ठीक है, ओके। अगर आपके पास थीटा दिया गया तो वहां पर कोस थीटा लगा देना, अदरवाइज थीटा को बोल जाना, एफ एस ही लगा देना, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस हो गया, ठीक है। एफ कितना सर? एफ एम जी होता है, सबको पता सर। एम अगर कोई वस्तु ऊपर से वो नीचे गिराते हैं तो उसमें जो बल है वो अपना गुरुत्वीय बल लगता है, उसका फॉर्मूला होता है, सबको पता है एम जी होता है, ओके। एम कितना है सर? एम अपने पास 10 है और जी सबको पता है 9.8 होता है, ठीक है, ओके। और एस कितना सर? एस भी अपने पास 10 है, तो हो गया 980। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सर यहाँ से प्लस लगाएं या फिर माइनस लगाएं। अब देखना इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को हमने ऊपर से गिराया। अब देखो मैं इस मार्कर को ऊपर से गिरा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये वो नीचे आ रहा है, ठीक। अब देखो मैंने इस केप को ऊपर से नीचे गिराया, ठीक। इसका मतलब ये है कि इसके जो नीचे है, देखो मानो ये वस्तु यहाँ से इसे यहाँ तक आ रही है, ठीक है, ओके। तो इस स्थिति में जी है वो किस दिशा में? सबको पता है सर जी है वो हमेशा पृथ्वी की तरफ होता है, यानी कि जो जी है वो हमेशा पृथ्वी की तरफ ही होता है। और इस वस्तु की जो गति है, वो जो मोशन है वो भी पृथ्वी की तरफ। इसका मतलब ये है कि सर इसमें प्लस जी होगा, ओके। अगर कल को यह पूछ ले कि हमने किसी वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ फेंका और यहां तक वो वस्तु गई है, तो इस स्थिति में जी होगा नीचे की तरफ और जो वस्तु की गति वो ऊपर की तरफ होगी, तो यहां पर सर माइनस का जी आएगा, ठीक है। आई होप सो भाई ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ओके। तो यहां पर हमारा प्लस का आएगा क्योंकि सर वस्तु हम ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, किसी वस्तु पर कार्यरत बल इतना है और विस्थापन इतना है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ? अच्छा क्वेश्चन सब निकाल सकते हैं, सबको पता है सर एफ बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। अगर कोस थीटा नहीं दिया गया है तो वहां पर हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है और सबको डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है, ओके। एफ वेक्टर कितना है सर? एफ वेक्टर अपने पास 5 आई के, ओके। अगर दोस्तों मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़े तो मैं बिना कॉपी पेन उठाए, देखो मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगा। देखो मेरे को पता है सर 5 30 और माइनस का 20 माइनस प्लस का 10, ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका,
तो भाई इसी कैलकुलेशन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन था, देखो देखो करते हैं इसका आपके लिए 6j³ माइनस का 4k, ओके। और डॉट कितना है सर, 6i³ प्लस का 5k। अब मेरे भाई इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आपको करना नहीं आता तो कृपया करिए मुकेश सर की क्लास हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। देखो समझते हैं। अब आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होगा तो 6 पंजे 30 हो गया, ओके। और जे इस साइड में है नहीं तो जे को भूल जाओ, जे होगा 0, ओके। और माइनस है तो माइनस रहेगा। अब 4 का के साथ होगा तो 4 पंजे 20, वही माइनस का तो होगा 10 इकाई, ठीक है। इकाई भी बोल सकते हो या फिर आप यहाँ पर 10 जूल भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ऑप्शन नंबर पर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु, ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो किसी वस्तु पर क्षैतिज में थीटा कोण पर 5 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है जो इसे क्षैतिज तक 0.4 मीटर तक विस्थापित करता है। यदि वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो बल का क्षैतिज घटक क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और आपको हमको पता है इसमें आप कंफ्यूज हो गए, पर कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, क्योंकि आपका भाई आपके साथ कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो बल का क्षैतिज घटक क्या होता है सर, बल का क्षैतिज घटक क्या होता है, सबको पता है सर। बल का क्षैतिज घटक, किसी का भी क्षैतिज घटक पूछे आपसे तो याद रखने ना, जो क्वांटिटी जो आपके पास मतलब कि जो भी आपके पास है राशि है, बल है, कार्य है, कुछ भी आपके पास त्वरण है, वेग है, कुछ भी है, तो वहां पर लिख देना जो बल है। अगर अपने पास बल को पूछा है तो बल इंटू कोस थीटा, ये होता है उसका क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आपको कल से पूछे सर उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा तो एफ साइन थीटा, ओके ओके। अब देखो हमको एफ कोस थीटा पूछा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सभी को पता है सर जो गतिज ऊर्जा होती है वो एक प्रकार से कार्य का रूप ही होती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी या फिर इवन आई कैन से द एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ द वर्क, ओके। तो जो एनर्जी है इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्क, सो आई कैन से हियर जो अपने पास जो एनर्जी है यानी कि W बराबर सबको पता है एफ एस कोस थीटा होता है, ओके, कोस थीटा होगा। अब देखो जो एनर्जी है वो अपने पास कार्य रूप में है, यानी जो कार्य वो एनर्जी रूप में है, तो यहाँ पर 1 जूल हो गया, क्योंकि सर एनर्जी जूल है, कोई दिक्कत नहीं, एक अपने पास है। एफ कितना है सर, एफ कोस थीटा हमको निकालना, तो एफ कोस थीटा को इधर लिख लो, एफ कोस थीटा इंटू एस, ओके। अब देखो एस का इधर मैं डिवाइड करूंगा और इधर एफ कोस थीटा बराबर 1/s। एस कितना सर अपने पास, एस साफ साफ लिखा हुआ है कि सर अपने पास 0.4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं 0.4, ओके। अब देखो 0.4 है तो सर मैं इसको अगर पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर 0 हो गया, ऊपर 10 लगा तो नीचे 4, ओके। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ सर 2.5 न्यूटन आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना इजी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसे इजी समझ रहे तो आपकी बहुत बड़ी वो गलती है। अगर आपको ये इजी लग रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। या तो एक ही स्थिति ये हो सकती है, अगर आपको ये इजी लग रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप इसे इजी समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे दोस्त। दो स्थिति हो सकता है सामने, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बार आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, विराम में स्थित 10 kg की वस्तु पर बल 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के बल लग रहे हैं, ओके। तो एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, तो 10 सेकंड पश्चात गतिज ऊर्जा क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन आपको करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। अब देखो आपका इसमें डाउट होगा सर जो गतिज ऊर्जा वो अपने पास कार्य रूप में होती है, और सर हमें कार्य निकालने के लिए अपने पास एफ होना चाहिए और एस होना चाहिए। एफ एस कोस थीटा में निकालने, अगर कोस थीटा में नहीं है तो एटलीस्ट हमारे पास एफ एस तो होना चाहिए ना। तो एफ, अब क्या आपके पास एफ है, एफ नहीं है हमारे पास, तो एफ नहीं है तो इसका मतलब हम कैसे निकालें। एफ के लिए आपको सबको पता सर एम ही होता है, यानी एम है, ए नहीं है अपने पास, तो ए कैसे निकालें सर। अपने पास एफ तो अपने पास दिया गया है सर 4 और 3 से, इसका मतलब हम इसका परिणामी बल निकाल लेंगे। एफ आ गया अपने पास, बट सर एफ है, एस कहाँ से लाएं सर हम, अपने पास तो एस है नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसके साथ साथ आपकी एक होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो आप आगे पढ़ोगे। सर से हो सकता है सर आपको आगे पढ़ाए, अगर ना पढ़ाए तो अभी देख लो, थोड़ी सी बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या होता है कि जो किया गया कार्य हो या फिर जो गतिज ऊर्जा हो, यानी कि कार्य सबको पता है सर, कार्य प्रकार की ऊर्जा का तो रूप होती है ना सर, जो W हो या फिर काइनेटिक एनर्जी हो वो होती है 1/2 mv2² माइनस का v1²। यह होगा, ठीक है, ओके। अगर आपको इसको ऐसे नहीं निकालना है तो इसको अगर आप थोड़ा अच्छे से निकालना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भूलो एक बार, क्योंकि इस थोड़ा ये हार्ड पड़ेगा। हम उसी से निकालते हैं, W बराबर होता है अपने पास एफ एस, ओके, एफ एस होता है, ठीक है, ओके। अब देखो मेरे को परिणामी बल निकालना है। देखो यहाँ पर आपके पास 2 इस प्रकार से बल है, एक इधर 3 न्यूटन है और इधर 4 न्यूटन, और ये दूसरे का लंबवत है। अगर आपको 2 ऐसे, अब आपको पता है सर अगर हमें इसका परिणामी निकालना है तो सर यहाँ पर परिणामी बीच में आएगा, ठीक है। और कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको उसका परिणामी निकालना है तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे अगर आपके पास f है तो f टोटल बराबर f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 कोस थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा वैल्यू 90 डिग्री है। तो चलो समझ लेते हैं पहले, f बराबर f1²
प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ओके, इसका अंडर रूट। अब देखो कोस थीटा 90 डिग्री है तो इसको बोझो ये 0 हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो F1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 4 और 3 का अंडर रूट सबको पता है 5 होता है। यानी सर अपने पास F तो 5 आ गया, यानी F टोटल 5 आ गया। अब सर हम H कैसे निकालें? अब सर सबसे बड़ी बात होगी सर H कैसे निकालें। अब देखो H निकालने के लिए आपको देखो सबसे पहले ए तो निकालते हैं हम यहाँ से। देखो ए निकाल दो, सबसे पहले ए निकालो आप, सबसे पहले ए निकालो आप यहाँ से, ठीक है। ओके, और देखो यहाँ से क्या निकालना है, हमें गतिज ऊर्जा निकालनी, तो सबसे पहले ए निकालो यहाँ से, ठीक है। देखो अपने पास एफ 5 आ गया है और ए कितना सर एफ बटा एम होता है, ठीक है। एफ कितना सर एफ आपके पास 5 है, तो एम कितना 10 है, तो सर 1/2 हो गए, यानी 0.5। ओके, ए अपने पास है और ए की सहायता से मैं वी निकाल सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो ए की सहायता से मैं अपने आराम से वी निकाल सकता हूँ। ओके, तो मेरे को ए की सहायता से वी कैसे निकालूँ सर, वी बराबर होता है 80, वी बराबर 80 हो गया, ठीक है। ए कितना सर 0.5 और टी का मान कितना सर, टी का मान 10 है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सर 5 हो गया, वी बराबर 5 हो गया। ओके, अपने पास वी आ गया, अपने पास एम है, तो इसको बोझो हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, तो 1/2 एम कितना सर, एम अपने पास 10 है। ओके, 10 गुणा 5 का स्क्वायर 25 हो गया सर, यहाँ से 25 आ गया, इसको मैं काट देता हूँ, 5 हो गया सर, 25 गुणा 5 बराबर 125 हो गया, 125 जूल आपका आंसर आ गया। ओके, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी। आओ समझते इसको मैंने कैसे किया। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपकी जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। सबको पता है सर काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला होता है अपने पास, 1/2 एम वी स्क्वायर। अब सर अपने पास परिणामी बल हमें निकालने 5 मतलब 5 न्यूटन अपने पास आ गया। अब देखो इसकी सहायता से, परिणामी बल की सहायता से आपको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा, फिर उसकी सहायता से आपको वेग निकालना पड़ेगा और फिर आपको ये फॉर्मूला रख के 1/2 एम वी स्क्वायर से आपको इसको करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन था भाई, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। इसको सीख लिया तो आपकी लाइफ जिंगल आ रहा है, इसको सीख डाला लाइफ जिंगल आ रहा है, इसको समझ लेना आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु पर इतना बल है, इतना विस्थापन है, कार्य कितना होगा। होमवर्क आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लो और आंसर कमेंट करना, ठीक है। होमवर्क आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन पहले बता सकूं, इजी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, होमवर्क कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ये बोला गया तो कार्य है और विस्थापन है इतना है और कार्य इतना, तो उसका कार्य अगर जो देखो बल इतना है, विस्थापन इतना है, तो उसका अगर कार्य 0 होता है, उसका मान कितना हुआ। सबको पता सर, ये क्वेश्चन अपना मैथ का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। अगर कार्य 0 है, इसका मतलब ये सर 0 बराबर हो गया एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। 0 बराबर एफ वेक्टर कितना सर, एफ वेक्टर अपने पास 6 आई कैप है और 2 देखो 6 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। ओके, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर हो गया और फिर अपने पास 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का एक्स के कैप। ओके, चलो निकालते हैं इसको। देखो सबको पता है यहाँ से सर 6 दूनी 12 और माइनस का 6 और यहाँ से माइनस का 3x, यहाँ से वो 0 हो गया सर। 3x बराबर 6, x बराबर 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना, आराम से कर सकते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, सबको पता है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटियों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो सबको पता है सर उसका डॉट है वो 0 होगा। अगर डॉट 0 होगा तो वहां पर हम आराम से बता सकते हैं सर उसका, इस हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर इसका मैं इसके साथ अगर मैं डॉट करता हूँ तो इस हिसाब से अपना आंसर 2 आएगा यहाँ पर इसका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, हल्के में मतलब इन क्वेश्चन को क्लास खत्म होने के बाद जब पीडीएफ मिले तो खुद से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाले हैं। देखो समझो इसमें क्या पूछा गया, इसमें यह पूछा गया सर ऊर्जा का मात्रक क्या है। अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई कि ऊर्जा के कितने मात्रक होते हैं। क्या इकाई ऊर्जा का मात्रक, सर इकाई से कोई मतलब नहीं, ये किसी का मात्रक नहीं होता, इसको बोल दो आप। ओके, और क्या वॉट ऊर्जा का मात्रक होता है, तो आपका आंसर होगा सर हो सकता है, बट भाई कैसे हो सकता है। वोट तो अपने शक्ति का मात्रक होता है, पावर का। आपने ये बात तो चलो, वोट आपने कंफ्यूज हो सकते हो आप वोट में, तो आपने किलो वोट तो कभी सुना होगा ना, किलो वोट यानी 1 किलो वोट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल, ये तो सुना होगा। तो सर यहाँ पर से जो वोट होता है वो सर अपना शक्ति का मात्रक होता है वोट, और सबको होता है सर 1 HP यानी हॉर्स पावर, तो ये तो शक्ति का मात्रक होता है। इसका मतलब ये ना तो ए सही है, ना बी सही, ना सी सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और वैसे सबको पता है सर कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ओके, या फिर ऊर्जा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, बट जो प्रचलित है वो जो अपना जूल ही है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, बट जो जूल है वो अच्छा रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो मेरे भाइयों अगला क्वेश्चन अभी करेंगे हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन। ओके, चलो देखो देखें इन क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आप लोगों के सामने। अभी थोड़े इन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से हैंडल करना और समझते हैं इन क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2 स्प्रिंग है, उसमें अपने पास उसके स्प्रिंग जो कांस्टेंट है अपने पास वो K1 K2 और K1 ग्रेटर देन K2 है, यानी K1 ग्रेटर देन K2 अपने पास है। तो अगर एक समान बल से खींचे जाते हैं, यानी F1 और F2 बराबर है, ठीक है, तो K का कार्य है उसका अनुपात क्या होगा। सर सबको पता है K का कार्य W बराबर होता है स्प्रिंग के लिए 1/2 kx²।
अब सर यहाँ पर तो अपने पास x है, तो x क्या x अपने पास बल होता है सर? x बल नहीं होता है सर, x विस्थापन होता है। इसका मतलब ये है कि सर हमको यहाँ पर हमें यहाँ पर x को उठाकर यहाँ पर f रखना है। तो सबको पता है सर f बराबर होता है kx, क्योंकि सर f समानुपाती x, अगर x समानुपाती स्थिरांक घटाएंगे तो यहाँ पर k आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से बोल सकता हूँ सर x बराबर होगा f अपॉन k। ओके, अभी तो मैं आपको इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ कैसे, बाद में इसको इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है मेरे भाई, तो 1/2 के एक्स का मान कितना सर? एफ अपॉन के, यानी एफ अपॉन के का स्क्वायर। ओके, तो ये होगा सर एफ स्क्वायर अपॉन 2k, यानी कि सर यहाँ से बोल सकता हूँ सर डब्ल्यू बराबर एफ स्क्वायर अपॉन 2k। ये हमें तब काम में लेना जब आपको उसका जो विस्थापन है वो दिया गया हो, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट दिया गया, और ये फॉर्मूला आपको तब काम में लेना जब उसका फोर्स दिया हो। अब देखो यहाँ से सबको पता है सर W1/W2 अगर मेरे को निकालना सर K2/K1 हो गया। ठीक है, अब इसमें साफ साफ ये बोला गया सर K1 बड़ा है। अगर यहाँ से K1 बड़ा है, इसका मतलब ये कि सर अगर K1 बड़ा है तो W1 कम होगा, क्योंकि सर अगर K1 बड़ा है तो सर W1 तो ऑब्वियसली कम होना चाहिए, क्योंकि सर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये होगा सर W2 ग्रेटर देन W1 हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका, यानी कि जो दूसरे स्प्रिंग को खींचने में अधिक कार्य करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, हल्के में मतलब इन क्वेश्चन को। ठीक है, और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, किसी स्प्रिंग को s दूरी तक खींचने पर स्थिति ऊर्जा अगर 10 जूल है तो उसे यहाँ से, देखो भाई इस स्प्रिंग को s दूरी नहीं होगी, आपको इस क्वेश्चन थोड़ा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से 2s लिखना आपको। ठीक है, जो दूसरा है वहाँ पर 2s विस्थापन उसका। ठीक है, तो उसे खींचने, यानी 2s विस्थापन तक खींचने में आवश्यक कार्य कितना होगा? और समझते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि पहले विस्थापन x है, दूसरा पहले विस्थापन x1 है, दूसरा अगर x2 है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है W बराबर 1/2 के x2 स्क्वायर माइनस का x1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ से देखो, अगर आपको ये देखो 1/2 के, अब देखो x2 कितना, यानी x2 मतलब 2s, यानी कि जो पहली स्थिति में s1 अपने पास x है और s2 अपने पास 2x है। ओके, तो यहाँ पर आराम से बोल सकते हो सर x2 अपना 2x का स्क्वायर कितना हो सर? 4x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ से चलो x नहीं है तो s लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, s हो गया, यहाँ पर भी s लिख लो आप। ओके, अब देखो यहाँ से 1/2 के 4s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अपना 3s स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखो आपको साफ साफ ये बोला गया है कि जब उसका विस्थापन s हो तो उसका जो कार्य जो W है वो 1/2 के s स्क्वायर बराबर कितना होगा सर? वो अपने पास 10 जूल है। तो यहाँ से 1/2 के s स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है सर? इसकी वैल्यू अपने पास 10 है, तो 3 × 10 बराबर अपने पास 30 हो गया। कौन सा ऑप्शन? 30 जूल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखो, आपको जब ये बोले कि आपको जब केवल एक सिंगल विस्थापन आपको दिया गया, अगर आपको केवल एक ही स्थिति दी गई, अगर आपके सामने केवल एक ही कंडीशन हो, तो यहाँ से आपको बताने से W बराबर 1/2 के x स्क्वायर होगा। अगर आपको विस्थापन नहीं देकर केवल बल दिया गया तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। अगर आपको दो स्थिति दी गई, पहली स्थिति में ये बोले कि उसकी दूरी x1 है, दूसरी स्थिति में अगर उसकी दूरी x2 है, तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। मेरे भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों। हाँ, दो स्प्रिंग के नियतांक है वो इतने हैं। ठीक है, अगर उसको एक समान बल से खींचा जाता है, यानी कि अगर बल समान है, इसका मतलब ये सर हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है? सर हमें सेकंड वाला काम में लेना है। सेकंड वाला कौन सा है सर? सभी कमेंट करो जल्दी से जल्दी, जो फॉर्मूला सेकंड वाला फॉर्मूला उसको कमेंट करो, सभी जल्दी से कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा, जल्दी से कमेंट करना। ठीक है, अभी बस टाइम, जल्दी कमेंट करो। जो सेकंड वाला फॉर्मूला कितना है सर? जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो, आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा मैं सभी के। ऐसा मत समझो कि भाई अगर ये क्लास रिकॉर्डेड है तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आप वीडियो देखने के बाद दोबारा देख लेना, सभी के आंसर देता हूँ। चलो, सबको पता है जो जब अपने पास बल दिया गया हो तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है, W बराबर एफ स्क्वायर अपॉन 2k। अब ये नहीं बताऊंगा ये कहाँ से, पहले बता चुका हूँ। अब देखो, आपको ये बोला गया कि दो स्प्रिंग है तो W1, अगर दो स्प्रिंग है तो उनके लिए किए गए कार्य भी अलग अलग होंगे, तो W1/W2 ये कितना सर? अपने पास यहाँ से आपको बूझो, दो को बूझो, क्योंकि एफ समान है सर, ये K2/K1 हो गया। ठीक है, ओके। अब सर K2 कितना है? 3000/1500। इसको मैं काटूं तो सर 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2:1। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना मेरे भाई देखो कितना टफ क्वेश्चन है और मैंने आपके लिए कितना ईजी बना दिया। अगर आप स्वयं पढ़ते भाई ऐसे कॉन्सेप्ट आप नहीं निकाल पाते मेरे दोस्त, विश्वास करो। अगला क्वेश्चन देखो, एक तार जिसका बल नियतांक k है, जब दूसरा 2k है, तो अगर दोनों तार एक समान लंबाई तक खींचे जाते हैं तो k का कार्य कितना होगा? देखो k के कार्य में, मतलब k का कार्य उसमें क्या रिलेशन होगा। देखो क्या इसमें आपको बल दिया गया है सर, इसमें हमें फोर्स का कोई भी हमें बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि सर इसमें आपको विस्थापन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो पहला फॉर्मूला काम में लेना है, W बराबर 1/2 के x स्क्वायर।
ओके, तो इसी फॉर्मूले से हमें काम में लेना। अब देखो ये बोला गया सर पहले का W1 बटा W2 हो गया, इसको मैं बोल सकता हूँ सर K1 बटा K2। अब ये बोला गया सर जो K1 है वो तो K है और जो K2 अपने पास 2K है, तो सर यहाँ पर 2K आ गया, ठीक है। तो K से कैंसिल, तो W1 बटा W2 बराबर 1/2, यहाँ से सर W2 बराबर 2W हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी। भाई अगर आपको अगर ये क्वेश्चन मेरे को करना हो भाई, मैं इसको माइंड में करूंगा, मैं इतने स्टेप नहीं लिखूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि सर क्योंकि भाई अगर आपके कंसेप्ट जब आराम से क्लियर हो तो आप इतनी स्टेप को क्या भाई आप इसे मात्र दिमाग के अंदर कर सकते हो इसको। क्योंकि सर मेरे को पता W1 बराबर K और जो W2 बराबर 2K, इसका मतलब ये सर पहले K था, बाद में 2K होगा, इसका मतलब उसका जो कार्य वो दोगुना हो गया, तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दूंगा मैं। ऐसे क्वेश्चन आपको खुद को माइंड में करने चाहिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, जब बल नियतांक 800 न्यूटन प्रति मीटर है और एक स्प्रिंग में प्रसार 5 सेंटीमीटर, इससे 5 से 15 किया जाता है, तो क्या कार्य कितना होगा। अब क्या इसमें आपको एक स्थिति दी गई नहीं सर, इसमें हमारे पास 2 स्थिति, अगर 2 कंडीशन है तो हमको केवल एक फॉर्मूला हमें लेना है सर। वो फॉर्मूला कौन सा है सर? W बराबर 1/2 kx2 स्क्वायर माइनस kx1 स्क्वायर 1/2 सर। K कितना सर? K अपने पास 800 है सर, 800 लिख दो यहाँ पर, ठीक। ओके, x2 कितना सर? x2 अपने पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो सर? 225। ओके, 5 का स्क्वायर 25। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 800 गुणा 225 माइनस 25 यानी 200। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कर दो, इसको 100 कर देता हूँ, तो होगा सर अपने पास 80000। ओके, अब देखो आपको जो यहाँ पर, अब भाई आप गलती कर सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर तो ऑप्शन ऐसे दिए गए, आप इसमें ऑप्शन नंबर आप आराम से बी को टिक कर सकते हो, क्योंकि सर इसमें 8 है अपने पास, एटलीस्ट 8 तो वहाँ पर होगा। बट अब देखो इस क्वेश्चन में 8000 से 8 कैसे हुआ? देखो यहाँ पर अपने पास जो ये वैल्यू है 15 सेंटीमीटर है। ओके, जब 15 का स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर जब सेंटीमीटर का स्क्वायर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो यहाँ से 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि सर 10 की पावर 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 10 की पावर 4 हो गया, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से बोल सकते 8 जूल हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको बी। ऐसा क्वेश्चन था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक स्प्रिंग को दो मिलीमीटर तक खींचा जाता है, तो जो अपना जो कार्य है वो 4 जूल है। अगर इसे 10 मिलीमीटर तक खींचा जाए, उसका कार्य कितना हुआ? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, एक स्प्रिंग जिसका नियतांक K है, इसे 1 सेंटीमीटर दूरी तक खींचा जाता है, और जब इसके खींचा जाए तो सर जो स्थितिज ऊर्जा वो U है। अगर इसको 4 सेंटीमीटर तक खींचा जाए तो ऊर्जा कितनी होगी? और समझ लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो पिछला वाला क्वेश्चन इससे सेम है, तो चलो देख लेते हैं। पिछला वाले का आंसर कमेंट कर देना, इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि सर ये थोड़ा सा हटके थोड़ा कॉन्सेप्ट है, चलो समझ लेते हैं इसमें क्या बोला गया। इसमें यह बोला गया कि सर जब अपना जो स्प्रिंग नियतांक K है, तब उसका कार्य है जो ऊर्जा वो U है, तो सर W बराबर होगा 1/2 kx स्क्वायर। सर W 1 है, कब है सर? 1 जब अपना स्प्रिंग नियतांक 1/2 K और विस्थापन कितना सर? विस्थापन 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 1 हो गया। ओके, यानी ये सर यानी K/2 अपने पास K/2 की वैल्यू अपने पास 1 आ गई, ठीक है। समीकरण में 1 हो गया। अब देखो दूसरी स्थिति कैसे? दूसरी स्थिति में ये बोला गया है कि जब उसका विस्थापन 4 सेंटीमीटर हो गया, यानी जब विस्थापन 4 सेंटीमीटर हो गया तो उसका कार्य कितना हुआ? तो 1/2 K अक्ष स्क्वायर जगह 4 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से 4 का 16, अब देखो 16 इंटू K/2 सर, K/2 की वैल्यू कितना सर? K/2 की वैल्यू अपने पास 1 है, तो यहाँ से सर 16 जूल हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी। अब देखो मेरे भाइयों, ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, और बाकी जो ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है मेरे भाई। सेम इसी पर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो भाई ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी कमेंट करना, और पहला एक क्वेश्चन बताया उसका भी आंसर आपको कमेंट करना। तो स्टूडेंट, ये था आप लोगों के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बाकी भाई आपकी फेज 2 की और जो मेडिकल की जिम्मेदारी हमारे मेरे भाई, विश्वास करना मेरे दोस्त। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं, अगर पैसा कमाना हमारा मकसद होता तो ये चीज़ें आपको पेड मिलती है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, आप आराम से समझ सकते हो, क्योंकि भाई देखो पैसा कमाना हमारा मकसद होता, तो भाई हम पिछले जो लास्ट स्टूडेंट को पढ़ाया भाई, बहुत ही नॉमिनल फीस में पढ़ाया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो हमने भाई फ्री में ही पढ़ाया है। तो भाई पैसे की कोई भी बात नहीं है, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए अल्टीमेट। और बाकी आप समझदार हो, आप अपने जो वो डिसीजन है खुद ले सकते हो। और अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो को। ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जय हिंद, जय भारत।